नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज 12 तारीख है और जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त हो गया है। परसों गिनती हुई, कल का दिन मैं चाह रहा था बात करना, लेकिन अब कल के दिन व्यस्तता में बीत गया। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से परिस्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जिस तरह से आई है, कमोबेश ऐसा अंदाजा नहीं था। लेकिन जनता का जो निर्णय हुआ वो सिरोधैर्य, जनता ने कुछ सोच के ही फैसला किया होगा। या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के लोग अपनी बात समझा ले गए, लेकिन समाजवादी पार्टी और इनके समूह के लोग अपनी बात जनता को नहीं समझा पाए। बात चाहे जो भी हो, ये पूरा चुनाव दिख रहा था कि दो विचारों के बीच हो रहा है। और अगर यही सही माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी का विचार समाजवादी पार्टी के विचार पे हावी रहा और जनता ने भाजपा के उनके विचारों के, उनके एक्ट के साथ खड़े रहने में ही अपनी भलाई समझी। अब मैं देख रहा हूं कि चौतरफा इसका जो विश्लेषण हो रहा है, वो जितने लोग हैं उतने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। अब ये तो वक्त तय करेगा कि जनता का फैसला उसके मन मुताबिक हुआ है कि नहीं हुआ है। और जो सरकार, जिस सवालों को इस सरकार ने उठाया, क्योंकि पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास का मुद्दा नहीं उठाया, और वो 5 किलो राशन और सुशासन और एक विशेष जाति की गुंडई बढ़ जाएगी और मंदिर और हिंदुत्व, यही सब इनका चलता रहा। तो इसमें अपेक्षा ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं चीजों पे अपनी सरकार चलाएगी। अब जनता को यही सब पसंद है और जनता इससे आगे बढ़ के कुछ नहीं देखना चाह रही है, या उसको लग रहा है कि ये जो लोग भी बोले हैं, ये लोग भी दूसरे ही पाले में चीजों को खड़ा करेंगे, जितना बोल रहे हैं उतना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जो भी महान जनता ने फैसला किया, उस फैसले के साथ खड़ा होने के अलावा अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हम लोग जो मान रहे थे कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनेगी, बड़ी निराशा हुई। लेकिन इस आशा और भरोसे के साथ कि हमेशा अपना सोचा होता नहीं है, मजबूती से लड़ा गया। जिस जिले से मैं आता हूं और जहां पर हूं अभी, अम्बेडकर नगर में, यहां की 5 सीट समाजवादी पार्टी ने अच्छी तरह से जीती। बगल आजमगढ़ है, वहां करीब 10 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी जीती। गाजीपुर की तमाम सीटें जीती। और आफ्टर ऑल पूरे प्रदेश में सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ सीटें और जीत हार सकती थी, कुछ बहुत नॉमिनल वोटों से जीत हार हो गई। और अखिलेश जी ने ठीक ही कहा कि हमने ये साबित कर दिया कि भाजपा को हराया जा सकता है, इनका मत प्रतिशत भी घटाया जा सकता है, इनसे सरकार छीनी भी जा सकती है। हमने कोशिश की, हम इसमें एक हद तक कामयाब भी हुए। उनके इस स्पिरिट का स्वागत करना चाहिए। हमको लगता है कि इस मनोभाव का स्वागत होना चाहिए। और ये इस भरोसे के साथ कि पिछली बार जो चूक हुई है, पिछली बार जो गलतियां हुई हैं, कि सीधे सड़कों पे प्रोटेस्ट में ना उतरने का, वो सब गलतियां अगर नहीं दोहराया जाएगा और जनता के सवालों पे जनता के साथ खड़े होकर लड़ा जाएगा, तो उसका जरूर फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा। और इस सवाल के साथ कि प्रगतिशील सोच जो है, प्रोग्रेसिव सोच जो है, उसको जनता के भीतर निरंतर बढ़ाया जाए और जनता के सवालों पे सरकार को मजबूर किया जाए कि जनता के पक्ष में वो काम करे। मसलन नौकरी देने का काम है, मसलन पढ़ाई लिखाई का काम है, मसलन स्कॉलरशिप का काम है, मसलन परीक्षाएं स्पष्ट हों और नौकरियां लगें, पर्चे लीक ना हो। ये सब थोड़ा हमको लगता है कि ये सरकार जो कह के नहीं भी कही है, लेकिन जो जरूरी है उसको करवाना सरकार से, ये विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है और इसको निभाना होगा। यही एकमात्र तरीका होगा जो चीजों को आगे ले जाएगा। दूसरी एक बात जो समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत
समाजवादी पार्टी की नंबर 2 पे उपस्थिति और बहुजन समाज पार्टी का अदृश्य हो जाना, ये कुछ चीजों को तोड़ भी रहा है। तोड़ रहा है जैसे जो जातीय जकड़न थी और जातियां जिस तरह से बाड़े में बढ़ गई थी, पॉकेट्स में बढ़ गई थी, पॉलिटिकल पार्टी के अधीन हो गई थी, लगता है वो चीजें टूट रही हैं। और अगर वो चीजें टूटेंगी तो ये राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और देश के राजनीति के लिए बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, सत्ताधारी पार्टी ये जान जाए कि फला जाति ने हमको वोट नहीं किया, फला जाति हमारे साथ नहीं है, तो अमूमन उस जाति के खिलाफ ही लोग काम करने लगते हैं या उस जाति के बारे में सुनते नहीं, उस जाति की बात नहीं करते हैं। तो ये एक स्थिति बनी रहती है। अगर जातिवाद न्यूनतम भी टूटा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। आम चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो अब तो ये दौर नहीं है कि कोई नेता ऊपर से कह के शिफ्ट करवा दे। अगर ऐसा हुआ है, आप भी मंथन करिएगा, अगर ऐसा हुआ है तो केवल इस कारण कि मायावती जी जरा भी गतिमान नहीं दिखी, उनकी बसपा गतिमान नहीं दिखी, और इसलिए जो आयातित प्रत्याशी दुनिया भर के थे वो जनता से या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से एकरूपता नहीं बना पाए और इसलिए उनको जनता का वोट नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी ये लग रहा था कि सीटें 5 से 10 जरूर बसपा पा जाएगी। उतने सीटों तक भी बसपा नहीं जा पाई। तो ये बसपा के लिए भी मंथन का दौर है और बसपा के इस प्रदर्शन से खास करके उन दलित बुद्धिजीवियों को और दलित एक्टिविस्टों को तो बहुत ही निराशा हुई। यहां तक कि मायावती जी ने पूरे दलित आंदोलन को कहां ले जाके फंसा दिया और अब समाप्त कर देने की स्थिति में ला दिया है। इस पे चिंतन हो रहा है, इसको लिए वो गंभीर हैं। और मैं कल से देख रहा था कि तमाम लोग बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे हैं कि अब मायावती जी को ये करना चाहिए, मायावती जी को वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो दलित समाज लेकिन चिंतित है और इस चिंतन में है कि वो कैसे करके रिवाइव करवाए। लेकिन ऐसा लगता है कि मुखिया इसको लेके चिंतित नहीं है। वो मुतमईन है कि जो हो रहा है सो हो रहा है। और अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पूरा मुस्लिम समाज के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया कि मुसलमान अगर समाजवादी को वोट ना दे के हमको दे दिए होते तो फिर ये स्थिति ना होती और हम भाजपा को हरा देते। अब ये भी पॉलिटिक्स में पहली बार देखा जा रहा है कि कोई पॉलिटिकल लीडर जनता से अपील करने के बजाय जनता को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, उनको राय दे रहा है कि तुम ये ना करके ये करते तो ज्यादा ठीक होता। गजब दौर है पॉलिटिक्स का, लेकिन अब चीजें इससे आगे बढ़ गई हैं। तो हमको लगता है कि यहाँ पर चीजों को हमको देखना समझना होगा और मंथन के नए दौर में भी जाना होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को इस बात के लिए बधाई कि आपने मुस्तैदी से चुनाव लड़ा। जो भी आपको सही लगता था, जो भी आपने किया, अपनी बात जनता के बीच में आप अच्छा से रख पाए और जनता ने आपकी बात को माना। तो जनता के फैसले को देखते हुए आपको बधाई और इस अपेक्षा के साथ कि जनता ने जो आपसे अपेक्षाएं की हैं उसको आप पूरा करेंगे और युद्ध का बहाना लेके महंगाई 7वें आसमान पे नहीं चढ़ाएंगे। इस भरोसे के साथ कि आप जनता के साथ खड़े रहेंगे, कारपोरेट के साथ उस चापलूसी में नहीं जाएंगे जैसा पिछले दिनों आपने किया। इस आशा भरोसे के साथ कि पूंजीपतियों के लिए गरीबों को नंगा नहीं करेंगे, कम से कम राशन जो बांट रहे थे वो अभी तब तक बांटेंगे जब तक नए रोजगार की व्यवस्था आप नहीं कर देंगे। इन सब आशाओं के साथ, इस भरोसे के साथ कि जनहित में भी आप सोचेंगे और महान जनता के भरोसे पे खरा उतरेंगे, इस अपेक्षा के साथ कि दिन और अच्छे आएंगे, अपनी बात समाप्त करते हैं। नमस्कार।